भाई ये एक लड़की है मोनिका सिहाग नाम का, असिस्टेंट कमांडेंट है सीआईएसएफ में। अहमदाबाद में ये पोस्टेड है। अभी आरटीसी अराकोनम में सीआईएसएफ की फ्लैग रेजिंग डे के लिए आई हुई है। इस लड़की ने मतलब कि 1.5 साल पहले मुलाकात हुई मेरी इससे, और ये जाट है। और उसके बाद से फिर मेरी बातचीत इससे चालू हुई, और इसने मतलब कि लड़की थी, अच्छी थी, सुंदर थी, पावरफुल पोजीशन में थी, मुझे अच्छी लगी। मैंने चेहरा भी नहीं देखा था इसका, तभी मैंने इसे प्रपोज कर दिया। और बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आई कि ये सब कुछ कर ली। उस वक्त तक मुझे मालूम नहीं था कि ये शादीशुदा है और ये एक बच्चे की माँ है, एक लड़की की माँ है। इसने अब ऐसे मोड़ पे लेकर आकर के खड़ा कर दिया है कि अब बेकार है जीना। इसके पति से मैं जब जाना तो जबरदस्ती आज मैंने बात किया है। इसका नंबर आज मांगते मांगते कल रात से आज जबरदस्ती मैंने इससे बात की, जब मैंने इसे धमकी दिया कि भाई तू मुझे मतलब कि अगर बचना है तो मुझे मतलब कि 4 लाख दे दे, नहीं तो तेरे कंपनी में कंप्लेन कर दूंगा, तेरे इसमें कर दूंगा। तो अपने पति से बात करा। मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन मैं सोचा कुछ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसका पति भी वैसे और वो सीधा बोल रहा मेरी बीवी 2 बार, तो क्या ही हो गया है ना। वो इन लोगों को दूसरे के इमोशन से खेलना बहुत तगड़ा आता है, और मैं पड़ गया इनके चक्कर में यार, बहुत बुरी तरह से पड़ गया इनके चक्कर में। और अब तो बेकार ही हो गया जीना होना सारा। किसी भी फोर्स में रह करके या कहीं भी ओहदे में रह करके इस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल आप कर रहे हो बिना किसी की जानकारी के, उसके बाद फिर आप ये कह दो कि वी डोंट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, और यूज करो लोगों को इंडियन कल्चर में, तो ये जायज़ नहीं लगता। हो सकता है कि फॉरेन कल्चर में ये सब सही रहे, लेकिन मेरे कल्चर के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं था। काफ़ी कुछ करना था, लेकिन इसने ऐसे मोड़ पे ला दिया कि अब ख़त्म ही है। और ये मेरा डाइंग टेस्टमेंट मान लीजिए, इसको टेस्टिमोनियल मान लीजिए। ये लड़की बहुत गंदी है, ये लोगों को यूज़ करती है। मुझसे इसने खर्चे वर्चे करवाए, सब कुछ करवाया। मुझे इसने दिलासा दिया कि हाँ मैं अपने मतलब कि जब मुझे मालूम चला कि ये इसकी शादी हुई है, तो ये बोल रही कि मेरे भाई की शादी है 26 अप्रैल को या कभी, तो उसके बाद मैं उसे तलाक दे दूंगी, फिर शादी करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। इसने मुझे यहाँ तक कहा कि इसका देवर, इसका पति का भाई इसकी बेटी को मोलेस्ट करता है। मैं जब जाना कि ये मतलब कि शादीशुदा है तो मैं छोड़ना चाहा, तो ये रात को 1 बजे फ़ोन करके इसके कॉल रिकॉर्ड्स देखिएगा, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स देखिएगा। फ़ोन है मेरे, सारा फ़ोन, व्हाट्सएप के तो डेटा काफ़ी मैंने डिलीट कर दिया, फ़ोटोज़ भी काफ़ी डिलीट कर दिया है। गूगल फ़ोटोज़ के भी सर्वर में होगा, अगर वो रिट्रीव कर जाए तो रिट्रीव कर लीजिएगा। इसने हर तरह से फंसाया। रात को ये मतलब कि न्यूड फोटोज़ भेजती थी और सारा सब कुछ करती थी। इंस्टाग्राम मेरा जो ये वाला है, ये भी मतलब कि लिंक्ड है, मतलब कि यहाँ इसमें भी फ़ोटोज़ होंगे, गूगल फ़ोटोज़ में भी होंगे, वो सारा चेक करिए। ये बहुत बेकार किया है इसने मेरे साथ। मुझे बहुत कुछ करना था मेरे गांव के लिए, सबके हर जगह के लिए, लेकिन इसने इस कगार पे छोड़ दिया कि अब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, और जीने की इच्छा तो एकदम ही ख़त्म हो गई है। और इस लड़की ने मतलब कि सब कुछ जानते हुए मतलब कि मेरे साथ बहुत ही गलत किया। और इसका पति भी ऐसा है, टाइप का है थोड़ा, पता नहीं वो बेचारा बोलूं या समझ ही में नहीं आ रहा। हमारे में तो रहता तो गोली मार दी जाती है ऐसी औरतों को, लेकिन ये पता नहीं उसकी कमाई के कारण, उसका फोर्स में होने के कारण, असिस्टेंट कमांडेंट है ये सीआईएसएफ में, कमा रही होगी, कुछ ओहदा होगा, इसलिए ये मतलब कि उसका तलवा चाटता है। ये बोलती है कि मैं अपने पति को हूँ और तू भी मेरे साथ रहूंगी, तुझे मेरा हर बात मानना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैं इसके प्यार में सब कुछ हाँ बोल भी दिया था, मैं अपने घर वालों को भी बोल दिया था, लेकिन तब तक मुझे जानकारी नहीं थी कि ये
शादीशुदा है। मुझे कल परसों या एक हफ्ता पहले मतलब कि जानकारी मिली जब मैं अपने दोस्त की शादी में गया था खुर्जा में। वहाँ मुझे मालूम चला, इसने बताया कि इसकी बेटी की मतलब कि मोलेस्टेशन हो रही है और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इसलिए ये खोज रही है दूसरा। ये मैं जानते हुए कि इसकी बेटी है, अब मैं इसके प्यार में पड़ ही चुका था साल भर से, तो मैंने हाँ भी बोल दिया कि मैं संभाल लूँगा, सब कर लूँगा। लेकिन इसने बहुत बुरा कर दिया, बहुत बुरा कर दिया इसने। और मतलब कि खाली यूज़ एंड थ्रो कर रही है ये, सिंपैथी बटोर करके ये लोगों को यूज़ करती है सेक्स के लिए। उसके बाद मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में आप देखिएगा, हर जगह देखिएगा, यहाँ पर है, गूगल फोटोज़ में भी इसके फ़ोटोज़ हैं। ये बड़ा बेकार लड़की थी। मैंने एक दो बार अप्रोच किया था इसे शुरुआत में, तो इसने शायद मना किया, तो मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चेन्नई आई है, ये अहमदाबाद में थी उस वक्त, इसने बुलाया मुझे, और फिर जब इसका मतलब निकल जाए तो ब्लॉक कर दे। चेन्नई आ जाए, और चेन्नई आई तो इसका ये अकेले थी या जो भी था, इसने फिर मुझे बुलाया, तो मैं सोचा अब की बार ये सही हो जाएगी, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। और मेरे साथ संबंध भी बना रही है, और उल्टा फिर मुझसे खर्चे भी करवा रही है, सब करवा रही है। उसके बाद फिर ये इसका ड्रामा अलग ही है, और इस कदर बेइज्जत हो चुका हूँ कि अब तो बेकार ही है रहना। तो इसको देखा जाए, है ना। उम्मीद है कि कोई इसका कॉग्निजेंस लेगा और ये ऐसा दोबारा किसी और के साथ ना कर पाए। इसने इस खुली जब ये मुझसे अपने पति के बारे में बताने के बाद, तो इसने काफ़ी कुछ बताया, सब कुछ। तो बता रही थी कि इसने और भी एक दो लड़कों को मतलब कि इमोशनली सिंपैथी चाहना चाहा, या फिर उनको फंसाना चाहा, जो भी हो। मुझे तो बता रही थी कि इमोशनल सपोर्ट चाह रही थी, या जो भी है। इसने ये इमोशनली ड्रेन करती है लोगों को, ये सपोर्ट नहीं चाहती है किसी का भी, ये इमोशनली ड्रेन करती है सबको। बेस्ट है कि इसको मतलब कि इसको इसका सजा मिल जाए। और अब सोनू, तुम देखेगा इसको जब ना, तो इसको छोड़ना मत सोनू, इसको छोड़ना मत, कभी मत छोड़ना। ये बहुत गंदी औरत है, इसका पति इतना दोगला किस्म का है ना, मेरे को लगता है इसका पति ही इसे करवाता है। और जो भी है, ये सब पता नहीं ऑफिसर बनने लायक है ही नहीं, जो इतना गंदगी करता हो ना, ये ऑफिसर बनने लायक तो होते ही नहीं है ये सब। मैं इसके आरटीसी भी गया था, इसके अराकोनम आरटीसी भी 2 बार गया था, वहाँ पे मतलब गया था अहमदाबाद के होटलों में ये मेरे साथ मिल रही थी, उस वक्त भी नहीं मालूम था मुझे। ये ऐसे लोग बड़े गंदे हैं, ऐसे लोग बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे हैं ऐसे लोग। तो इसको देखिए, इसके चक्कर में मैंने मतलब कि इंस्टाग्राम से सारे फॉलोअर्स हटा दिए थे, सब कुछ हटा दिया था। और सबको छोड़ करके मैं सोचा था कि सब कुछ छोड़ करके इसके साथ रह जाऊंगा, लेकिन ये भाई इस कगार पे लेकर आ गई है कि इसका झूठ और इसका ड्रामा इतना गंदा है कि आप इस पे भरोसा भी नहीं कर सकते। आरटीसी अराकोनम मैंने कंप्लेन किया, तो सीआईएसएफ के जो कंट्रोल रूम में बैठे हैं, जो इनके अधिकारी हैं, ये सब भी अपने अधिकारी लोग जो भी अपना ड्रामा करते होंगे, जैसे भी एक दूसरे को बचाने के लिए जो भी है। मेरे पास मेरा फ़ोन मतलब कि सर्च करके और सारा मतलब कि ये देख करके इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा पूरा लाइव है, मतलब कि सबके लिए ओपन है ना। इसमें देखिए इसका क्या क्या सीन है, और इसने क्या किया, किस तरह से फंसाया है। ये 1.5 साल से फंसा करके इस तरह से कर रही है, 1.5 साल से मेरे साथ संबंध बना करके, और मुझे दिलासा दे करके इस तरह से कर रही है, और फिजिकली, फाइनेंशियली और हर एक तरह से इसने ड्रेन कर दिया है, इमोशनली ड्रेन कर दिया है, बहुत ही बुरी स्थिति में ले आया है। हम लोग मतलब कि चाहते थे जिया जाए तो समाज सेवा किया जाए, लेकिन ये बहुत गंदा सीन हो गया है, बहुत गंदा सीन हो गया है। और अब तो सोनू, ये देखना सोनू ना, तो इसको छोड़ना मत, इसको छोड़ना मत, कभी भी मत छोड़ना। ये बहुत गंदी है सोनू, और किसी तो नहीं, इसको कभी मत छोड़ना। इसको मोनू, इसको जहां जाना होगा ना सोनू मोनू, इसको जहां जाना होगा वहां इसको जाकर के इसको मार देना, जहां जाना होगा वहां जाकर इसको मार देना। ये इतनी गंदी औरत है ना, ये गंदी औरत है, और इसने मेरे को एकदम एहसास नहीं था कि ये शादीशुदा है, मेरे को एकदम एहसास नहीं था कि मेरे से प्यार नहीं करती है, और ये इस तरह से ड्रामा किए ना
कि क्या ही बताया जाए। और मैं पागल हो गया था साला इस उम्र में। मैं सोचा कि साला कुछ सेटल हो जाएगा, लेकिन ये बहुत गंदी औरत है। इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने पब्लिक कर दिया, इसको ना पूरा देखना है ना। और फेस क्या ही बताया जाए। मेरा व्हाट्सएप का चैट्स जो है ना, मैं बहुत सारा डिलीट हो चुका, उसको रिट्रीव करवाना है ना, उसको रिट्रीव करवाना। कॉल्स अगर उसे रिट्रीव हो सकते तो रिट्रीव करवाना। रिकॉर्डिंग है, ये हर तरह से मुझे यकीन दिला दी थी ना कि ये मेरे साथ हो जाएगी, हर तरह से। जब मुझे मालूम नहीं था कि इससे शादी हुआ है, तब भी इसने मुझे यकीन दिला दिया। जब मुझे मालूम चला इससे शादी हो चुका है, बेटी है, मैं इसे छोड़ना चाहा, तो रात को 1 बजे ये ड्रामा कर रही कि मेरी बेटी को मेरा देवर बलात्कार करना चाहता है, और ये करना चाहता है, वो करना चाहता है। मैं अपने हरियाणा के लोगों से परेशान हूँ, मेरा मोलेस्टेशन हुआ है बचपन में, मेरे बाप ने किया, मेरे माँ ने किया, क्या क्या ये बताती थी। और उसके बाद बोली कि मेरी बेटी के साथ भी हो रहा है। तो मुझे ये बोल रही थी कि तुम मेरा साथ दो, ये करो, वो करो। मैंने बोला मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरी बेटी भी है, तो भी मैं उसे संभाल लूंगा, जो भी है। लेकिन इसका पति को एक बार सुन करके तो ड्रामा ही लग रहा था। मेरे को लग रहा था कि उसका पति भी जेन्युइन है, लेकिन जब जैसे उसने ये बोला ना कि मेरी मतलब कि बीवी है, मैं अब ये रहूंगा, वो रहूंगा, मैं मान लेता हूँ, तो पूरा लग रहा है कि इसका पति भी मिला हुआ है। इसका पति वो जाट ना, वो मेरे को लगता है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता हुआ है, चाहे जो हो। ये 1.5 साल से मेरे साथ संबंध बना रही है, 1.5 साल से। और मतलब कि मुझे 1.5-2 हफ्ते पहले मालूम चला कि ये इस तरह से शादीशुदा है या इसकी बच्ची भी है। समझ ही में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। और ऐसे गंदे लोगों को तो मतलब कि फोर्स में एकदम ही नहीं रहना चाहिए। ऐसे गंदे लोगों को, ये लोगों को भड़का करके, उनका इस्तेमाल करके एकदम चूस के फेंक देते हैं। ये ऐसे लोग हैं। और बुरा मतलब कि बुरा लगता नहीं। मेरा क्या ही जा रहा है। इमोशन तो मतलब कि लड़के को मतलब कि एक्सपेक्टेड रहता है कि लड़कों को कि इमोशंस कुछ हो गए नहीं, और सेक्स करने के बाद हम भूल ही जाएंगे हमारा क्या गया, इन्हें ये लगता है। लेकिन इन्होंने ये इतना प्रताड़ित करेगी ना, मेंटली और इमोशनली इतना ड्रेन करेगी ना, कि मेरे को नहीं लगता है कि कोई झेल भी पाएगा। और ऐसे लोग बेकार हैं। ये बहुत गंदी औरत है, बहुत ज्यादा गंदी औरत है। इसके जैसा गंदी औरत कोई नहीं है, पूरी दुनिया में कोई नहीं होगी इसके जैसा गंदी औरत। ये जिस तरह से इसके साथ में एक एस्टर भी थी, असिस्टेंट कमांडेंट, वो भी मतलब कि चेन्नई में 2 बार ये मिली है मुझे, और 2 बार इन्होंने मतलब कि सारा कर्म करवाया मुझसे, सारा खर्चा उर्चा करवाया। और ज्वेलरी लिया है इसने मुझसे, करीब 6-7 लाख की ज्वेलरी ली है। वो पता नहीं, इसे बता रही थी कि इसकी बेटी की शादी के लिए जमा कर रही है, इसका पति कुछ करता नहीं है। तो मैं बोला सब कुछ कर दूंगा, जो भी है वो कर दूंगा। लेकिन क्या ही बताया जाए। ये बहुत गंदी औरत है, ये बहुत गंदी औरत है, हर एक तरह से ड्रेन करने वाली औरत है। पैसा लिया इसने, इमोशनली ब्लैकमेल किया, सब कुछ किया। फिर मैं जब जान गया कि ये नहीं रह पाएगी मेरे से, ये मेरे साथ मतलब कि नहीं रहना चाहती, तो मैं बोला कि तू छोड़ जा, तू जो करना वो कर, मेरे पैसे दे दे, मुझे अपने गांव में देने, लोगों को देने, अपने गांव में लड़कियों की शादी करानी है। बाइक से उनका पैसा मैं न दे पाया हूँ। दहेज में जो मैंने लड़कियों को शादी में कुछ मतलब मेरे पास पैसे कम पड़ गए थे, तो वो मैंने दिया। लेकिन उसके भी क्या पैसे पड़ गए, कितना ही पैसा दे पाऊंगा मैं, दान कर रहा हूँ इतना। और ये ऐसे लोग मतलब कि इतनी बुरी तरह से इस्तेमाल करने वाले लोग हैं कि क्या ही बताया जाए। सोनू, इसको कभी मत छोड़ना, इसको कभी मत छोड़ना, इसको जेल कराना, इसको कोई भी कीमत में जेल कराना इसको, और इसका बेइज्जती होना चाहिए। ये भी इतनी गंदी औरत है, इतनी गंदी औरत है। और हरियाणा में जितने जाट हैं, ये तुम लोग भाई लोग देखो, तुम्हारी लड़कियां, ये लड़की कैसा मिसाल दे रही है। जाट तुम वहां पे बिहार के लड़के जाए तो उन्हें बिहारी कहो, तुम्हारी ये लड़की बिहारियों से पट रही है और बिहारी रही है, और उसके बाद तुम कहोगे कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तुम लोग सब ये इस सबको तो बोलना बेकार है,
लेकिन ये लड़की और इसका परिवार इतना गंदा है कि क्या ही बताया जाए। इसने मुझे हरियाणा का सेक्स रेशियो के बारे में मतलब कि मैनिपुलेट किया, हर एक जगह से मैनिपुलेट किया। मतलब कि इनका मैनिपुलेशन का तरीका ही मतलब कि अलग है। और ये से हैं, ये राजपूतों के घर में आने लायक नहीं है। मैंने गलती सोचा कि आ जाएगी राजपूतों के घर में, लेकिन ये बहुत गंदी औरत है, बहुत गंदी औरत है। इसको सोनू, हम मर रहे हैं सोनू, है ना। इसको छोड़ना मत सोनू, कोई भी कीमत में मत छोड़ना। मेरा फोन रिट्रीव करना सोनू, और इसमें सारा सबूत है ना। ये इंस्टाग्राम आईडी मैंने पूरा एकदम ओपन कर दिया है। इसको, हम मर रहे हैं सोनू, इसको कभी मत छोड़ना सोनू। इसको अब नहीं बचेंगे। ये इसका पति इसका है, ये जाट कड़ी वाला, इसका पति ना दलाल इसका। और बात किए इस जिद करके, हमने जब मेरे को मालूम चला तो हम जिद करके इसको बोले कि अपना पति से बात करा, तेरा पति से बात करा। ये झूठ बोल, मेरे को उसके ऊपर तरस आ रहा था, लेकिन वो भी मर्द नाम में। मेरे को तो लगता है कि जाट पंचायत जितनी होगी ना, खाप पंचायत, तुम लोग इसको, इस परिवार को बहिष्कार कर दो। इसकी लड़की का कोई दोष नहीं है, गौरवी का कोई दोष नहीं है, उसको बचा लेना। बाकी ये मियाँ बीवी, ये मियाँ बीवी, इन्हें, इसका पति इसको पाता है, और ये मतलब कि पता नहीं क्या है वो इसका मतलब कि कमाई पे खाने वाला, बैठने वाला है। इसलिए बोल रहा होगा कि नहीं मेरी बीवी है ना, बीवी, उसके बाद फिर बीवी, पता नहीं कितने सोनू, इसको छोड़ना मत कभी भी, इसको कभी मत छोड़ना। हम कंप्लेन किए आरटीसी में भी, अभी इसको कंप्लेन करेंगे। इसका यूनिट, अहमदाबाद यूनिट में भी कंप्लेन करेंगे, और एमएचए में भी हम लिखेंगे, एमएचए में भी ईमेल डालेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी डालेंगे इसका। मेरा मौत सिर्फ और सिर्फ इसके कारण है, मेरा मौत सिर्फ और सिर्फ इसके कारण है, और किसी के कारण नहीं है। सोनू, मेरा भाई है, सौरभ नाम का मेरा भाई है, सोलंकी, खुर्जा का है, इधर मीठापुर दिल्ली बदरपुर में रहता है। उसको भाई मानना, गग्गू मर जाएगा, वो सौरभ तेरा भाई रहेगा आपके बाद से, वही तेरा भाई रहेगा, है ना। अब मेरे को गांव में ले जाके जला देना, है ना, मेरे गांव में लेके जला देना। गांव के लिए जितना हम कर सकते थे हम किए, और भी करना चाहते थे अपने गांव के लिए, लेकिन अब क्या ही करें, सारा पैसा ही खत्म हो गया, और ऐसे पीछे और खत्म हो गया। इसके साथ भी मैं यही सोच के रहने लगा कि साला कुछ ना कुछ गांव का भला हो जाएगा, लेकिन ये सब खाली पैसा उगाने के चक्कर में है। पता नहीं सरकार क्या करती है, मोदी सरकार। तुम लोग कितना पे कमीशन ला रहे हो कि इनको कम, इनका तनख्वाह और बढ़ा दो कि किसी का जिंदगी से ना खिलवाड़ करें। ये एक जगह शादी किए हैं तो वहां पे ना रहे, इनका 8वां 9वां 10वां 16वां जितना 40-50 पे कमीशन लगा पे।